झारखंड में अहले सुबह से करीब 20 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। यह छापेमारी जल जीवन मिशन में हुए अनियमितता के आरोप में हुई है। बताया जा रहा है कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर, आईएएस अधिकारी मनीष रंजन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस के ठिकानों पर रेड हुई है। इसके अलावा कई ठेकेदार और कारोबारियों के ठिकानों पर भी दबिश पड़ी है। अब तक हुई रेड में कई दस्तावेज और कई डिजिटल गैजेट्स बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर अनियमितता झारखंड में हुई है। इसे लेकर ईडी को शुरू से ही शिकायत मिल रही थी और जिसके बाद ईसीआईआर दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। कड़ी दर कड़ी जोड़कर इस जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर बात करें तो जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना के तहत झारखंड को 9,544 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी, जिससे करीब 4,424 गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना थी। लेकिन यह योजना कहीं ना कहीं तालों में फंस गई और यही कारण है कि अब ईडी की दबिश इस योजना में हो रही है। इस योजना की जांच पूरी तरह से ईडी कर रही है, तो कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने जल जीवन मिशन का जिक्र किया था और राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है, घोटाले किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि एक एक पाई का हिसाब लेंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार झारखंड के गरीब आदिवासियों के लिए पैसे भेजती है, उन्हें पेयजल और अन्य तमाम सुविधा देने की कोशिश करती है, तो राज्य सरकार उसमें भी घोटाला कर लेती है। अब इसके बाद जिस तरह से रेड हुई है, आने वाले कुछ दिनों में कई खुलासे सामने हो सकते हैं। जिस तरह से चुनाव है और चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ सकती है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।